हाय एवरीवन, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का अपने चैनल वीकेसी लर्निंग पॉइंट पे स्वागत करते हैं। आज हम सभी क्वांटिटी सर्वेइंग के अंतर्गत भवनों का प्राकलन किस प्रकार से किया जाता है इसको देखेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन लिया गया है और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि चित्र को देखते हुए PWD विधि के द्वारा भवन में निम्न मदों की गणना करें। और ये दो चित्र दिखाए गए हैं। अब जब हमें इनमें मदों की गणना करना होगा तो यहाँ पे यह भी बताया जाएगा कि कौन कौन से मद की गणना करना है। तो अभी यहाँ पे इसमें दिखाए गए सारे मदों की हम गणना करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो अंदर से अंदर का माप दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक 3.5 और यहाँ से यहाँ तक 2.5 मीटर दिया गया है। और जो न्यू दिखाया गया है ये हमारा 30 से 40 से 50 से 60 और 60 से 90 हो रहा है। यानी जो खसके दिखाए गए हैं ये हमारे 4 खसके दिखाए गए हैं। तो इस पे हम क्या करते हैं, इन खसकों को भी दिखा लेते हैं। सबसे पहले हम अंदर से अंदर की दूरी 2.5 मीटर हो गए और बाहर से बाहर की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। यानी यहाँ इसके सीध से यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो हमारी दूरी होगी वो टोटल होगा 3.5 मीटर। ये हो जाएगा 3.5 मीटर अंदर से अंदर का है, 30 सेंटीमीटर ये और 30 सेंटीमीटर ये, यानी 3.5 मीटर में हम 60 सेंटीमीटर की दूरी को ऐड कर देंगे। तो यह हमारा हो जाएगा 4.10 मीटर। यह बाहर से बाहर की दूरी हो गई और अंदर से अंदर की दूरी 2.5 मीटर हो गई। अब हम इस पे खसके दिखाते हैं। जब 30 से 40 होगा तो 10 सेंटीमीटर बढ़ा, यानी 5-5 सेंटीमीटर के दोनों तरफ खसके इस पे दिखाए गए हैं। तो जो हम दीवार दिखाया गया है इस दीवार के चारों तरफ से वही खसके दिखा देंगे। और इसमें यदि चाहें तो हम यहाँ पे एक दरवाजा लगा देते हैं और यहाँ कहीं पे एक खिड़की लगा देते हैं। कहीं पे भी लगाया जा सकता है। तो ये दरवाजे और खिड़की भी दिखा देते हैं। खसका दिखा लेते हैं। तो पहला खसका ये हो गया हमारा, पाँच सेंटीमीटर दोनों तरफ बढ़ाया गया। तो अंदर की तरफ भी ऐसे खसका दिखाएंगे। इसके बाद फिर हम अगला खसका लेंगे। अब 30 से 40 हो गया, अब 40 से 50 करेंगे तो 5-5 का खसका बढ़ाए, यानी 5 यहाँ पे बढ़ाए गए, 5 यहाँ पे बढ़ाए गए, 5 यहाँ पे और 15 यहाँ पे बढ़ाए गए हैं। तो 5 का फिर हम बढ़ाते हैं एक खसका, तो 40 से ये हमारा 50 हो जाएगा। यहाँ पे भी ऐसा ही खसका दिखाते हैं। तेईस था, 40 हुआ, 50 हो गया। एक खसका और दिखाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 60 का, यानी 5-5 सेंटीमीटर की दूरी पे इस पे रेखाएं दिखा दी जा रही हैं इस प्रकार से करके। अब इसके बाद अंदर दिखा दिया गया। अंदर बाहर एक खसके कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि 60 से 90 आ रहे हैं तो 15 इधर और 15 उधर बढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉटेड करके दिखाएंगे। यानी जो कंक्रीट ब्लॉक वाली खसका होती है उसको हम डॉटेड दिखाते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको डॉटेड करके दिखा देते हैं। यही अंदर भी ऐसे ही दिखा देते हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि लंबी दीवार की लंबाई
जैसे ये अंदर से अंदर का बाहर से बाहर दिखाया गया कि 4.1 है। इसके बाद 1 2 3 3 है, 5 5 के खसके, 5 ये हो गया, 5 ये हो गया, 5 ये हो गया और 15 ये हो गया। या फिर कह सकते हैं 5 5 10 5 15 और 15 30 इस तरफ बढ़ाया गया है, 30 उस तरफ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि लंबी दीवार की लंबाई बराबर बाहर से बाहर की दूरी प्लस 2 गुणे एक तरफ का खसका। तो बाहर से बाहर की दूरी है 4.10 प्लस 2 गुणे एक तरफ की अगर खसका की बात करते हैं, चाहे इस तरफ चाहे उस तरफ, तो 5 5 10 5 15, 5 5 के 3 खसके और 1 खसके 15 के, तो 30 सेंटीमीटर का यहाँ पे हम गुणा कर देंगे। तो 0.3 लिखेंगे और इसको कैलकुलेट करते हैं तो 30 दूना 60 सेंटीमीटर और 4.1, तो 4.70 मीटर ये हो गया हमारी लंबी दीवार की लंबाई। ऐसे छोटी दीवार की लंबाई याद करते हैं। छोटी दीवार की लंबाई बराबर, छोटी दीवार की जो लंबाई है वो 2.5 मीटर दिया गया था, यानी छोटी दीवार की लंबाई बराबर अंदर से अंदर की दूरी जो हमारा 2.5 मीटर पहले दिखाया गया था, माइनस 2 गुणे एक तरफ का खसका। छोटी दीवार अंदर से अंदर यहाँ लिया गया तो खसका एक अंदर की तरफ का, 5 5 10 5 15 और 15 30, यानी खसके हमारे सेम होंगे 30 का। तो 30 दूना 60, हम 2.5 मीटर से 60 सेंटीमीटर को घटा देंगे तो 1.90 मीटर ये हमारा छोटी दीवार की लंबाई हो जाएगी। यानी लंबी दीवार की लंबाई और छोटी दीवार की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद हम चार्ट को प्रिपेयर करेंगे, तैयार करते हैं। तो चार्ट बनाने के लिए जैसे पहले चार्ट को दिखाया जाता था वैसे ही यहाँ पे दिखाएंगे चार्ट को। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे क्रम संख्या, इसके बाद लिखेंगे मदों का विवरण, मदों का विवरण, इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे संख्या, यानी जिस मद की गणना हम करेंगे उसकी संख्या क्या होगी ये हम इस कॉलम में लिखेंगे। लंबाई मीटर में, चौड़ाई मीटर में, गहराई आवलिक ऊंचाई मीटर में। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे परिमाण, मात्रा या क्वांटिटी। सबसे पहला जो कार्य हमारा किया जाता है, जीएल यहाँ पे दिखाया गया है, तो अगर इस प्रकार से हमको कंक्रीट ब्लॉक डालना है तो जीएल से नीचे इतनी गहराई में हमको खुदाई करना पड़ेगा। 30 20 और 20, 30 20 50 20 70, और लंबाई हमारा इतना दिया गया है और चौड़ाई हमारा 90 सेंटीमीटर है। तो यही यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले न्यू में मृदा खुदाई, यहाँ लिखेंगे लंबी दीवार के नीचे कितना किया गया और छोटी दीवार। अब लंबी दीवार और छोटी दीवार की बात की जाए कि संख्या कितनी है, तो जो यहाँ पे अंदर वाला डाटा दिखाया गया है, यहाँ से इसको और यहाँ से इसको बांट दिया गया। तो यहाँ से नीचे एक लंबी दीवार ये हुई, एक लंबी दीवार ये हुई, एक छोटी दीवार ये हुई और एक छोटी दीवार ये हुई, यानी तो दीवारों की जो संख्या होगी 2 2 हमारे दोनों। वैसे भी देखा जाए अगर कोई भवन है, एक कमरा है
तो उसमें जो आमने सामने की दीवारें होंगी वो बराबर होंगी। तो 4 दीवारें हुई, 2 दीवारें सेम माप के और 2 दीवारें सेम माप के, तो इसलिए लंबी दीवार भी 2 और छोटी दीवार भी 2 हुआ। लंबी दीवार की लंबाई हमारी आई है इतना 4.70 मीटर और छोटी दीवार की लंबाई 1.90 मीटर। कितने चौड़ाई में खुदाई करना है, तो जो न्यू वाला चित्र दिया गया होगा इसमें चौड़ाई और ऊंचाई या फिर गहराई ये 2 माप हम देखते हुए चलेंगे। तो चौड़ाई 90 करना है और ऊंचाई हमारा 70, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.90 0.90 और इसकी ऊंचाई 0.70 0.70। इन चारों का गुणनफल ज्ञात करेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे कि कितना कितना मीटर क्यूब आया और फिर इन दोनों को जोड़ करके एक साथ मीटर क्यूब में लिख लेंगे। यानी इन चारों का गुणनफल यहाँ पे, इन चारों का गुणनफल यहाँ पे और फिर इन दोनों गुणनफल को आपस में जोड़ करके यहाँ पे लिख लेंगे। यही हमारा चारों दीवारों के नीचे मृदा कार्य की मात्रा होगी। दूसरे नंबर पे लिखेंगे न्यू में सीमेंट कंक्रीट कार्य, यानी जो यहाँ पे कंक्रीटिंग की गई है इसकी मात्रा को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे न्यू में कंक्रीट कार्य 1 2 4 जो भी रेशियो हो। यहाँ पे भी लिखेंगे कि लंबी दीवार और छोटी दीवार, दीवारों की संख्या 2-2 होगी। अब देखेंगे कि क्या लंबाई में परिवर्तन हो रहा है। जब हमारी चौड़ाई में परिवर्तन होगा, यानी जो यहाँ पे चौड़ाई दिया गया है, अगर इस चौड़ाई में परिवर्तन होता है तो जो लंबाई होगी उस लंबाई में परिवर्तन होगा। तो चौड़ाई अब भी सेम है तो लंबाई भी हमारा सेम ही रहेगा, तो वही लंबाई यहाँ पे भी लिख देंगे। और यहाँ पे चौड़ाई सेम था तो चौड़ाई को सेम लिख दिया गया। लेकिन अगर ऊंचाई की बात किया जाए तो जीएल यहाँ पे दिखाया गया था, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो रही थी 70। लेकिन अगर कंक्रीट ब्लॉक की बात किया जाए एक ही खसके की, तो यह हमारा 30 था, तो यहाँ पे लिखेंगे 30। मीटर में लिखना है तो 0.30 लिख लेंगे। इन चारों को पुनः गुणनफल ज्ञात करेंगे, मीटर क्यूब में लिख लेंगे कितना कितना हुआ और इनको आपस में जोड़ करके लिख लेंगे कि ये दोनों हमारे कितने हुए। तो ये हो जाएगा कंक्रीटिंग का। तीसरे नंबर पे हम ज्ञात कर लेते हैं न्यू में जो ये खसके कार्य किए गए हैं। तो यहां लिखेंगे न्यू में ईंट चिनाई कार्य। अब यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले प्रथम खसका। अगर प्रथम खसका लिखते हैं तो लंबी दीवार और छोटी दीवार दोनों के लिए होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लंबी दीवार और छोटी दीवार और इनकी संख्या 2-2 होगी। अब अगर प्रथम खसका की बात किया जाए तो ये हमारा हो जा रहा है 60 का। दोनों में जो डिफरेंट आया वह आया हमारा 30 का। तो 30 क्या करेंगे, इससे घटा देंगे, यानी लंबी दीवार में 30 कम करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 4.40 मीटर। और जो छोटी दीवार होगी उसमें 30 सेंटीमीटर को हम ऐड कर लेंगे तो यह 2.20 मीटर हुआ। अब हम इसी को प्लान से भी देख लेते हैं। ये यहां से लेकर के 30 सेंटीमीटर टोटल इधर और 30 सेंटीमीटर टोटल इधर आ जाता है। या फिर कह सकते हैं कि ये 15 था, फिर 5 का था, फिर 5 का था, फिर 5 का था।
यानी 5, 5, 5 और 15 का जो 30 के बराबर हो रहा था। अब करेंगे क्या कि इसमें जो खसके दिखाए गए हैं ये 15 की दूरी है तो इसको हटा दिया गया, क्योंकि अब कंक्रीट ब्लॉक की हम नहीं गणना कर रहे हैं, गणना कर रहे हैं प्रथम खसके की। तो यहां से अगर देखेंगे तो 15 सेंटीमीटर इधर और 15 सेंटीमीटर इधर लंबी दीवार की लंबाई में घट गई। तो 30 सेंटीमीटर अगर इसमें से घटा देते हैं तो 4.4 है। यहीं पे ये अंदर का जो माप हमारा आया था, यहां से लेकर के इस डॉटेड से इस डॉटेड के बीच की जो दूरी आई थी वह हमारा 1.90 मीटर आया था। जैसे ही इस डॉटेड वाली रेखा को हटाते हैं, एक खसका कम करते हैं, तो 15 ऊपर और 15 सेंटीमीटर नीचे बढ़ जाता है। तो 30 सेंटीमीटर बढ़ेगा तो यह 2.20 मीटर हो जाएगा। अब प्रथम खसके की अगर चौड़ाई की बात की जाए तो यह 60 सेंटीमीटर चौड़ा है और 20 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये भी लिख लेते हैं, यहाँ पे 60 सेंटीमीटर, फिर 60 सेंटीमीटर दोनों की, और दोनों की ऊंचाई जो है वह हमारा है 20 सेंटीमीटर। इनको कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे मीटर क्यूब में लिख लेंगे कि ये कितने कितने होंगे। यहाँ पे फिर लिखेंगे दूसरा खसका। दूसरे खसके में लंबी दीवार, छोटी दीवार, और इन दीवारों की जो संख्या होगी ये 2-2 होगी। अब अगर यहां से देखा जाए तो 60 से 50 हुआ, यानी 10 का डिफरेंट आया। तो 10 क्या करेंगे, लंबी दीवार में 10 को घटाते हैं तो यह 4.30 हो जाएगा, और छोटी दीवार में 10 को एक जोड़ते हैं तो 2.3 मीटर हो जाएगा। चौड़ाई 50 हुआ, यहाँ पे भी 50 हुआ, और ऊंचाई चित्र से देखेंगे तो 2.0 यानी 0.20। इसकी भी मात्रा यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे। अगर चाहें तो ये जो खसके हैं, लंबाई जो आई, यहां से अगर एक खसका और मिटाते हैं तो हमारी लंबाई वही हो जाएगा, यानी एक खसका यहां से मिटा दिया गया और यहां से भी एक खसके को बाहर की तरफ से भी कम कर दिया गया। जैसे ही खसके को यहां से कम करते हैं, इसकी जो लंबाई हुई 5 इधर से 5 उधर से घटी, और यहाँ 5 ऊपर गया और यहाँ पे 5 नीचे आया, तो 10 सेंटीमीटर इसमें बढ़ा और इसमें कम हुआ। ऐसे लिखेंगे तीसरा खसका, लंबी दीवार और छोटी दीवार, इनकी संख्या 2-2 होगी। तीसरे खसके की अगर बात किया जाए तो तीसरे खसके की चौड़ाई 40 है और ऊंचाई 30 है, लेकिन यहाँ 50 से 40 हो रहा है, यानी जो चौड़ाई थी 50 थी अब 40 हो रही है। तो इसमें क्या करेंगे, 10 कम कर देंगे तो यह हमारा 4.20 हो जाएगा और यह 2.40 हो जाएगा। चौड़ाई 40 और यहाँ पे भी 40, और ऊंचाई जो होगी यह 0.30। इनको भी यहाँ पे मीटर क्यूब में लिख लेंगे, और ये 6 जो आएंगे गुणनफल, इनको जोड़ करके यहाँ पे मीटर क्यूब में लिख लेंगे। यानी जो हमारे न्यू में या प्लिंथ लेवल से नीचे ईंट चिनाई कार्य हुआ उसकी टोटल जो मात्रा होगी ये हमारा इन 6 गुणनफल को जोड़ करके इसके बराबर होगा। और एक मदों की गणना करना तो यहाँ पे डीपीसी कार्य, दीवार में ईंट चिनाई कार्य भी किए जा सकते हैं। जो हमारा डीपीसी कार्य होगा वह मीटर स्क्वायर में आएगा, और जो हमारा दीवार में ईंट चिनाई कार्य होगा वह घन मीटर में आएगा। तो चलिए इसको भी देख लिया जा रहा है। ये आंकड़े आप सभी नोट करेंगे।
कैलकुलेट करेंगे और कमेंट के द्वारा बताएंगे कि किस मद की मात्रा कितना घन मीटर या मीटर स्क्वायर में हमारा आ रहा है। तो इसके बाद हम चौथे नंबर पे लिख लेते हैं। जो हमारा चौथे नंबर पे आएगा डीपीसी का 25 mm मोटा डीपीसी का लंबी दीवार और छोटी दीवार। लंबी दीवार की जो ये संख्या होगी और छोटी दीवार की जो संख्या होगी ये 2-2 होगा। अब अगर देखेंगे तो 40 से फिर 30 हो रहा है, तो जो लंबी दीवार की लंबाई आएगी वह 4.10 मीटर और छोटी दीवार की जो लंबाई आएगी वह 2.5 मीटर। यानी जो अंतिम खसके दिखाए गए थे उस खसके से 10 इसमें घटाया गया और इसमें जोड़ दिया गया। और इसकी चौड़ाई की बात किया जाए तो जो डीपीसी दिखाया गया है सिर्फ दीवार के नीचे ही दिखाया गया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 0.30 0.30 और यहाँ पे नहीं लिखेंगे। और इसकी मात्रा यहाँ पे मीटर स्क्वायर में ज्ञात करके इन दोनों को जोड़ करके देख लेंगे कि कितना मीटर स्क्वायर हमारा होगा। इसके बाद 5वें नंबर पे आएगा दीवार में ईंट चिनाई। तो दीवार में ईंट चिनाई यहाँ पे लिखेंगे लंबी दीवार और छोटी दीवार, दोनों की संख्या 2-2। लंबी दीवार की लंबाई जो आ रही है यह 4.10 मीटर और छोटी दीवार की जो लंबाई आ रही है 2.5 मीटर। और इस दीवार की जो चौड़ाई है या मोटाई है यह 30 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो इसकी है यह 3 मीटर है। तो यहाँ लिखेंगे 0.30 और ऊंचाई 3.0। इनको कैलकुलेट करेंगे और जोड़ करके यहाँ पे लिख लेंगे कितना मीटर क्यूब होगा। ये जो टोटल घन मीटर में यहाँ पे मात्रा आएगी यह मात्रा तभी इतना होगा जब यहाँ पे खिड़की और यहाँ पे दरवाजे ना दिखाए गए होते, क्योंकि यहाँ पे खिड़की और दरवाजे दिखाए गए हैं तो वहां पे ईंट चिनाई नहीं किया गया होगा, खुला छोड़ा गया होगा। उसके स्थान पे लकड़ी या इस्पात के खिड़की दरवाजे लगाए गए होंगे, तो वहां पे ईंट चिनाई नहीं की गई। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे कटौती। कटौती लिखेंगे किस किस चीज की कटौती करना है, दरवाजे की और खिड़की की। तो यहाँ पे लिखेंगे दरवाजा और यहाँ पे लिखेंगे खिड़की। दरवाजा एक है और खिड़की भी एक ही है दोनों। अब बात करते हैं इसके माप की। चूंकि दरवाजा और खिड़की जो यहाँ पे लगाए गए हैं उसके माप नहीं दिखाए गए हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके माप लिख लेते हैं कि जो हमारा दरवाजा होगा वह 1.2 × 2.1 मीटर में लगाया गया है और जो खिड़की है W यह हमारा लगाया गया है 1.2 × 1.2 मीटर में। तो इतना मात्रा हम घटा लेंगे। जैसे अगर क्वेश्चन दिया गया हो और उसमें सिर्फ दिखाए गए हो कि दरवाजे और खिड़की लगे हैं, लेकिन इसके माप ना दिए गए हो, तो ये माप वहां पे रखे जा सकते हैं, क्योंकि ये मानक माप है दरवाजे और खिड़की के। तो यहाँ पे लंबाई दरवाजे की 1.2, दीवार जिसमें लगा है उसकी मोटाई 30 है और दरवाजे की ऊंचाई 2.1 है। ऐसे खिड़की की बात करें तो 1.2 है और इसकी ऊंचाई भी 1.2 है। यहाँ पे मीटर क्यूब लिखेंगे, यहाँ पे भी मीटर क्यूब लिखेंगे और इन दोनों को जोड़ लेंगे। अब क्या किया जाएगा कि यहाँ पे लिखेंगे
शुद्ध ईंट चिनाई, और जब शुद्ध ईंट चिनाई लिखेंगे तो ये कितना मीटर क्यूब आया ये लिखेंगे। लेकिन ये लिखेंगे कैसे कि यहाँ की जो मात्रा आएगी इसमें से इसकी मात्रा को कम कर देंगे, इसकी मात्रा को कम कर देंगे। यानी जो इन दोनों का गुणनफल आया यहाँ पे लिखा गया और इन दोनों का गुणनफल आया जोड़ करके यहाँ पे लिखा गया। तो ऊपर वाले में से ये नीचे वाला घटाएंगे, जितना आएगा यहाँ पे लिखेंगे और यही हमारा इसका आंसर भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से करेंगे। यही क्वेश्चन अब हम कल भी देखेंगे, लेकिन परिवर्तन क्या किया जाएगा कि यहाँ पे जो विधि लगाई गई है वह लंबी वार, लॉन्ग वार और शॉर्ट वार मेथड लगाया गया है, जिसको PWT मेथड कहते हैं। यही क्वेश्चन होगा, लेकिन हम वहाँ पे सेंट्रल लाइन मेथड का प्रयोग करेंगे और उस विधि के द्वारा कैसे इनमें मात्रा का गणना करते हैं ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। और यहाँ पे जो मात्रा आ रही है वही मात्रा वहाँ पे भी आएगी। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।